ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण वायु संहिता अध्याय 7 से 12। ब्रह्मा जी की मूर्छा, उसके मुख से रुद्रदेव का प्रकट्य, सप्रांत तथा ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति तथा रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना। तदंतर काल महिमा प्रलय प्रलय ब्रह्मांड की स्थिति और सर्ग आदि का वर्णन करके वायु देवता ने कहा, पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न दिया जो उनके ही समान थे। उनका नाम इस प्रकार है: सनक, सनंदन, विद्वान, सनातन, ऋभु और सनत कुमार। वे सबके सब जोगी, वितराग और ईर्ष्या दोष से रहित थे। इन सबका मन ईश्वर की चिंता में लगा रहता था, इसलिए उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की। सृष्टि से विरत होकर सनक आदि महात्मा जब चले गए, तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी जब कोई काम नहीं बना, तब उनके मन से दुख हुआ और दुख से क्रोध प्रकट हुआ। क्रोध से आविष्ट होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसू के बूंदे गिरने लगे। उन अशुभ बूंदों से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। आंसू से उत्पन्न हुए भूत प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा की। उसी समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई। क्रोध से आविष्ट हुए प्रजापति ने मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के स्वामी भगवान नीलोहित रुद्र अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहाँ प्रकट हुए। उन जगदीश्वर प्रभु ने अपने को 11 रूपों में प्रकट किया। महादेव जी ने अपने उन महामना 11 स्वरूपों से कहा, बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोग की सृष्टि की है, अतः तुम आलस्य रहित होकर संपूर्ण लोक की स्थापना, हित साधन तथा प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। महेश्वर के ऐसा कहने पर वो रोने और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। जो रुद्र है वह निश्चय ही प्राण है, तथा जो प्राण है वह महात्मा रुद्र है। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेश्वरी ब्रह्मा जी को पुनः प्राण दान दिया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी से उत्तम बात कही, उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगत गुरु महाभाग, वृंच, डरो मत, मैंने तुम्हारे प्राणों का नूतन जीवन प्रदान किया है, अतः सुख से रहो। स्वप्न में सुने हुए वाक्यों की भांति मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्रों द्वारा धीरे से भगवान हर को देखा। उनके प्राण पहले की तरह लौट आए थे। अतः ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्नेहयुक्त गंभीर वाणी द्वारा उनसे कहा, प्रभु, आप दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं, अतः बताइए आप कौन हैं जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है? क्या वही भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं? उनकी यह सब बातें सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम सुखदायक कर कमलों द्वारा ब्रह्मा जी को स्पर्श करते हुए कहा, देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ। यह जो 11 रुद्र हैं तुम्हारे सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं, अतः तुम मेरे अनुग्रह से यह तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पूर्वत प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन विश्वासात्मा ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्तमन किया। ब्रह्मोवाच, नमस्ते भगवान रुद्र भास्कर मित्र तेज से, नमो भवाय देवाय रसाम्बेयम यात्मने, सर्वाय क्षितिरूपाय नंदीसुरभय नमः, ईशाय बसवे तुभ्यम नमः, स्पर्श मात्यान पशुनांग पते च पाविकात यति तेजसी, भीमाय व्योम रूपाय शब्द मात्राय ते नमः, उग्राय ग्रह स्वरूपाय यजमात्मन नमः, महाशिवाय सोमाय नमः नमः सौमृत मूर्तिय। अर्थात ब्रह्मा जी बोले, भगवान रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्यों के समान अनंत है, आपको नमस्कार है। रस स्वरूप और जल में बिगड़े वाले आप भवदेवता को नमस्कार है। नंदी और कामधेनु दोनों आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूपधारी स्वरूप को नमस्कार है। स्पर्शमय वायु रूपधारी आपको नमस्कार है। आप ही वस्वरूपधारी ईश हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। सब तन मात्रा से युक्त आकाश रूपधारी आप भीमदेव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति आपको नमस्कार है। सोम रूप आप अमृत में महादेव जी को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पितामह ब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर कामनाशन, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जगत प्रभु इस महान कार्य में संलग्न हुए मुझ ब्रह्मा के सर्वत्र सहायता करें और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि करें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने में कल्याणकारी त्रिपुरनाशक रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली।
तदंतर प्रसन्न हुए महादेव जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने नए प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलोह, कृतु, अत्रि और वशिष्ठ के ऋषि के। यह सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। धर्म, संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है। ये सब पुराने गृहस्थ हैं। देवगणों सहित इनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं, जो प्रजामान, क्रियावान और तथा महर्षियों से अलंकृत है। तत्पश्चात जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों को सृष्टि करने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समाधिष्ठ होकर अपने चित्त को एकाग्र किया। तत्पश्चात मुख से देवताओं को, कोख से पितरों को, कोटि के अगले भाग से असुरों को तथा प्रजननेन्द्रिय से सब मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनके गुद्दा स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए, जो सदा भूख से व्याकुल होते थे। उनमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है। वो रात को विचरते और बलवान होते हैं। साप, यक्ष, भूत और गंधर्व ये भी ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। इनके पक्ष भाग में पक्षी में हैं। वत्स स्थल से अजंगम स्थावर प्राणियों का जन्म हुआ। मुख से बकरों तथा पार्श्व भाग से भुजगम्बों की उत्पत्ति हुई। दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, सरब, नीलगाय, मृग, ऊँट, खच्चर, नयुक नामक मृग तथा पशु जाति का नए प्राणी उत्पन्न हुए। रोमवालियों से औषधि और फल मूलों का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री, छंद, ऋग, वेद, त्रिवित्र, स्तोत्र, रथंत्र, शाम तथा अग्नि स्त्रोत्र नामक जग की उत्पत्ति हुई। उसके बाद दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टम, छंद, पंचदश, स्तोत्र, बृहत्तम और उक्त नामक जग की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से साम वेद, जगदी, छंद, शब्दश, स्तंभ, वैरूप्य, शाम और अतिरात्र नामक यज्ञ को प्रकट किया। उनके उत्तरवर्ती मुख से एकविंशी स्तंभ, अर्थर्थ वेद, आप्त्योर्यम नामक यम, अनुष्टम, छंदम, बैराज नामक शाम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंग से और भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यश, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा के समुदाय, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षु, मृग और सूर्य आदि का संपूर्ण नित्य और अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से उन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में अपनाए थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मों को अपनाया। इस समय वह पूर्व भावना से भावित होकर हिंसा हिंसा से युक्त, मृदु, कठोर, धर्म अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले के वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छा लगता है। इस प्रकार विधाता है स्वयं इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि में विभिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि है। उन पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता और प्राणियों के नाम, रूप, कार्य, विस्तार को विदग्ध वर्णन के अनुसार ही निश्चित किया है। ऋषियों के नाम तथा जैविक साधन कर्म ही उन्होंने वेदों के अनुसार निर्दिष्ट किए। अपनी रात व्यतीत होने पर जन्मा ब्रह्मा ने स्वरचित प्राणियों को वही नाम और कर्म दिए जो पूर्व काल में उन्हें प्राप्त है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं का पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम आदि पूर्वत रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि काल में भी उनके प्रभाव दृष्टि गोचर होते हैं। उसी समय स्वयं भी ब्रह्मा जी के लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। महत से लेकर विशेष पर्यंत तक सब कुछ प्रकृति का विकार है। यह प्राकृतिक जगत चंद्रमा और सूर्य के प्रभाव से उद्भासित, ग्रह नक्षत्रों से मंडित, नदियों, पर्वतों तथा समुद्रों से अलंकृत और भांति भांति के रमणीय नगरों और समृद्धशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी के वन या वन वृक्ष कहते हैं। उस ब्रह्मांड में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं। यह सनातन ब्रह्म वृक्ष अव्यक्त रूपी बीज से प्रकट हुआ तथा ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि इसकी तना और बड़ी बड़ी डालियां हैं। इंद्र के भीतर खोखले हैं। महाभूत इसकी सीमा है। विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं। धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं। इसके सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा इस संपूर्ण भूतों का जीवन का सहारा है। ब्राह्मण लोग धूलोक को उसका मस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनका पैर बताते हैं। वे चिंतनीय स्वरूप महेश्वर इन सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्षस्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है। अध्याय 7 से 12 खत्म।